हाय एवरीवन, टुडे वी डिस्कस सेट थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। जो आपका क्लास 12 का जो यूनिट 1 है, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन, उसे समझना है तो पहले हमें इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को हम बना रहे हैं। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप क्लास 12 का जो सिलेबस है रिलेशन और फंक्शन उसको अच्छे समझ पाएँ। तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उस चैप्टर के लिए हम उसी पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्लास 11 का ही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रिवाइज करेंगे ताकि अब आप क्लास 12 का जो रिलेशन फंक्शन संबंध तथा फलन है उसको अच्छे समझ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझते हैं और जो सेट थ्योरी होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, ठीक है, सेट्स, इसको डिफाइन किया जाता है, हिंदी में परिभाषित किया, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। पहले डिफिनेशन देते फिर प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अ सेट इज collection of well defined object, well defined objects। तो आइए समझते हैं, इसमें एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोलने के लिए तो हम लोग प्रॉपर तरीके से बोल देना है सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपका बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसी बात को समझते हैं, वेल डिफाइंड का सेंस क्या है। तो वेल डिफाइंड का सेंस समझते हैं हम लोग। वेल डिफाइंड का मतलब आपका होता है वेल डिफाइंड, इसके दो मतलब बनते हैं, इसी चीज़ पे आपका चर्चा होगा अब, ओके। तो वेल डिफाइन है, प्रत्येक के लिए वेल डिफाइन होना चाहिए और पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर चीज़ नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक ही चीज़ होना चाहिए, तो ठीक है। तो देखिए वेल डिफाइन का मतलब होता है, एक आपका होता है यूनिक, यूनिकनेस। हिंदी में बोलें इसका सेंस क्या होता है, अद्वितीय, मतलब केवल व केवल एक ही होना चाहिए उस चीज़ में। ओनली एंड ओनली वन, इसका मतलब क्या होता है, ओनली एंड ओनली वन, उस जैसा सिर्फ केवल व केवल एक होना चाहिए, इसका मतलब होता है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब क्या होता है, पहचान, रिकॉग्नाइजेबल मतलब जो उसमें है ना वो पहचान में आए, इसको हिंदी में बोलेंगे यूनिकनेस को बोलते हैं अद्वितीय। इसका मतलब क्या होता है, ओनली एंड ओनली वन। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब क्या होता है, पहचान, आप उसे पहचान पाएंगे कि नहीं उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ और भी है, जो सेट होता है ना उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और जो इस सेट में आते हैं ना ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं इस सेट का एलिमेंट, अवयव बोलते हैं। हिंदी में बोले तो अवयव बोलते हैं या तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल भी हम समझा रहे हैं आपको। कलेक्शन ऑफ ए ना, अगर ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर एक कलेक्शन है, ठीक है, तो ए टू जेड आएगा इसमें। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए को लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ए सेट होगा। अभी बता रहे हैं क्यों होगा। देखिए इसमें ए बी सी डी ऐसे सारे जेड तक आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ए आ रहा है ना, ओनली एंड ओनली वन ए ही होगा, ठीक है। ए मतलब ए के जैसा और कोई नहीं होगा अभी उसमें। जैसे कि APPLE एप्पल होता है, तो ए को और किसी से रिप्लेस नहीं कर देते सकते कि वो एप्पल बन जाए। बात समझ में आ रहा होगा। बी है, बी केवल व केवल एक होगा, सी केवल व केवल एक होगा, डी केवल व केवल एक होगा, ठीक है। तो यूनिकनेस हो रहा है आपका ओनली एंड ओनली वन, ठीक है। इसका मतलब ये है ए जैसा वो कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब क्या है, क्या इसमें ए आ रहा है आप पहचान पा रहे हैं, हाँ आ रहा है। बी आ रहा है। अगर कोई बोले कैट आ रहा है इसमें, तो कैट नहीं आ रहा है। यहाँ पे सी आ रहा है ना, कैट नहीं आ रहा है। बॉय आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बता पा रहे हैं ना इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्लियर है बात। शेर आ रहा है इसमें, आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें शेर नहीं आ रहा है। क्या कलम आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, आप पहचान पा रहे हैं क्योंकि A to Z ही आने वाला है इसमें, ठीक है, लेटर ही आएंगे इसमें, ओके। तो आप, मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे।
ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और अगर आपसे कह दिया जाए, क्या वाइज मैन का कलेक्शन जो आपका है क्या वो सेट होगा? वाइज मैन का कलेक्शन क्या सेट होगा? तो अब इसमें नहीं बता सकते ना, इसमें हम नहीं बता सकते, वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, ठीक है ना। वाइज मैन का जो कलेक्शन है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर हो, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं चीज़, सभी के लिए वेल डिफाइन नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, जो वाइज मैन का कलेक्शन होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगा, इसलिए वो सेट नहीं होगा। और भी क्या, खतरनाक जानवरों का अगर समुच्चय बात करते हम, तो वे भी वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें आप नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछा जाए शेर क्या खतरनाक में आता है, तो हो सकता है किसी को खतरनाक न लगे, अन्य को लगे, एक्सेप्शन हो सकते हैं ना। और भी हो सकता है किसी को कैट से डर लगता हो, बिल्ली से डर लगता हो, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जा रहा है। तो इससे खतरनाक जानवरों का जो आप कलेक्शन बनाएंगे वो भी समुच्चय नहीं होगा, वो भी सेट नहीं होगा। तो हम समझ चुके होंगे आप लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों पे देखते हैं। इतना ही समझाना था इस चीज़ में, आप इसे चाहें तो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके इमीडिएट करते हैं। अब हम एक सेट लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम समझाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब आपका होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। अगर हम ए सपोज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, अगर एक सेट ले लेते हैं ए होता है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल का सेट है। क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल का सेट है। तो इसे हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, AEIOU। आप जानते हैं कि इसमें कितने हैं? ये क्या है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावेल्स, ठीक है, वावेल्स का कलेक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं AEIOU आ रहा है, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। आप जानते होंगे सेट में इसमें पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो आ रहा है ना, तो इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग। ए होता है ना, ऐसे लिखते हैं, इससे बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए ना, इसमें जो आ रहा है ना, ए इज बिलोंग्स टू ए, लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए, इसमें जो आ रहा है उसके लिए ऐसा सिंबल। इसमें बी नहीं आ रहा है ना, तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसमें देखिए सी आ रहा है, क्या सी नहीं आ, सी डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब बी ए में नहीं आ रहा है, सी ए में नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसके लिए इस सिंबल का। इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित नहीं है, ए से संबंधित नहीं है बी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसे बोलते हैं सेट ए। इसके क्या बोलते हैं? AEIOE ऑब्जेक्ट, इसी का कलेक्शन है। क्या है? इसके कलेक्शन आपका सेट कहला रहा है, तो इसको एलिमेंट बोलेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5। तो इस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं ना, उसका वो कार्डिनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा। ये इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, इसे बोलते हैं क्या? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। ओके, तो बताइए कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5। अब मैं आशा करता हूँ कार्डिनल नंबर भी समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने क्या सीखा अभी? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसमें आ रहा है ए एलिमेंट, ए बिलोंग टू ए, इसमें जो नहीं आ रहा उसके लिए क्या? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर जो इसमें सी नहीं आ रहा तो सी डज नॉट बिलोंग टू ए। ई आ रहा है ना, इसमें ई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, लिख सकते हैं आप लोग, ई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। आई आ रहा है, इसमें आई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। ओ आ रहा है ना, इसमें ओ बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और यू बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जो नहीं आ रहा उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों पे और हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ सिंबल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमने जैसा आपको बताया, क्योंकि आगे ये चीज़ आपको यूज होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं। अभी हमने कुछ सिंबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू हिंदी में बोलो तो से संबंधित है, ठीक है। और एक आपका सिंबल होता है ऐसे या ऐसे, इसे बोलते हैं सच डैट, इस प्रकार। हिंदी में बोले तो क्या? इस प्रकार, इसे बोलते हैं क्या? सच डैट, इस प्रकार। क्लियर? एक और सिंबल होता है आपका, इसको ए को आपको रिवर्स कर देते हैं, ए को उल्टा करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसको पढ़ने का मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए, ठीक है। कहीं लगाना हो प्रत्येक के लिए तो हम इसको स्टैंड कर देंगे, फॉर एवरी या फॉर ऑल,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ई को बना देते हैं हम लोग, उल्टा है कैपिटल, एक्चुअली में उल्टा ई है ना, अपोजिट रिवर्स करके लिख रहे हैं मिरर बना के, जैसे मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो एक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर कहीं पे हमें आवश्यकता है, कम से कम एक तो अस्तित्व में आएगा ही, एटलीस्ट वन एग्जिस्ट को क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट। क्लियर, ठीक है। और देखिए एक आता है ऐसे, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। आगे हम सारा यूज बताएंगे भी कैसे कैसे क्या होता है। और ये क्या होता है, यू, इसे बोलते हैं यूनियन। इसे क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। एक ऐसे लिखा जाता है आई और डैश ई, इसे बोलते हैं डैट इज। क्या बोलते हैं, डैट इज। इतनी सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, फिर से हम समझा देते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित है, हिंदी में बोले। इसका मतलब क्या होता है, सच डैट, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल, जहाँ भी हमें यूज होना करना पड़ेगा फॉर एवरी या फॉर ऑल के लिए, तो हम इस चीज़ का यूज करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कम से कम एक का अस्तित्व तो होगा ही होगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन होता है, अभी आगे बताएंगे आपको। यूनियन क्या होगा, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। आई डॉट ई का मतलब क्या, दैट इज, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्थात, ठीक है ना। अर्थात तो लिखेंगे नहीं हम लोग, मैथ में इसे ऐसे लिखेंगे आई डॉट ई, दैट इज, ठीक है। अब इससे जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को आप चर्चा करते हैं, इससे आप वीडियो को बात करके नोट कर सकते। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ सेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, नेचुरल नंबर, कुछ नंबर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, देख लीजिए। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे बहुत सारा वैल्यू हमारा आता चला जाएगा, ओके। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या आता है, W, इसे बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हिंदी में बोले। और ये W क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक आता है Z, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके। जैसे में आवश्यकता पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे। और एक होता है Q, इसे बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन दिया जाता है, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू z। ये जो पी क्यू है ना, इसे जेड में से आएगा। एग्जाम्पल में अगर देखें, क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो आपको देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको 2/3 लिखेंगे ना, तो पी की वैल्यू क्या है, 2, क्यू की वैल्यू 3, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं पी बाई क्यू। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी की वैल्यू है आपका 2 और क्यू की वैल्यू है 3। तो देखिए 2 और 3 जेड में आ रहा है ना, 2 और 3 जेड में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी की पी बाई क्या है, रेशनल नंबर है। आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं, जैसे में रिक्वायरमेंट होगा किसी चीज़ का तो हम देख लेंगे, ठीक है। हम इसी चीज़ को आप अच्छे से जानना था, ठीक है। और देखिए 1 बिलोंग टू n है ना, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, क्योंकि 1/1 क्या है, नेचुरल नंबर है। इसे आप जान गए होंगे। तो आइए हम आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से अगर चाहे तो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। अभी हमने बताया था इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। तो आइए समझते हैं। अगर ना ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसे आप समझेंगे अभी। ये होता है एक्स सच डैट, ठीक है। एक्स इस प्रकार होगा, अभी हमने बताया था ना, इसका मतलब सच डैट इस प्रकार होगा कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल भी कराएंगे हम। अगर कोई सेट ए हो और ए बी हो, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है ना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है, मतलब ऐसे एलिमेंट का वो समुच्चय होता है जो दोनों में आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला पार्ट ये दोनों में आ रहा है ना, यही वाला क्या है आपका, यही है ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल देखिए, अगर ए ना आपका 1, 2, 3 हो और बी आपका 1, 3, 8 हो, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, तो देखिए ऐसा एलिमेंट है ना,
एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए में भी आ रहा हो, एक्स बी में आ रहा हो, वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, 1 ए में भी आ रहा है, 1 बी में भी आ रहा है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी में भी आएगा। ठीक है, देखिए 2 ए में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। अब देखिए 3 ए में आ रहा है और 3 बी में आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 3 आएगा, और कोई अब नहीं बच रहा है आपका। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपका, 1 और 3 आ गया इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम यूनियन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम इसे आप अच्छे से चाहे नोट कर सकते, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यूनियन के बारे में हम देखते हैं, यूनियन के बारे में। तो देखिए ए यूनियन बी कैसे डिफाइन होता है। तो देखिए ए यूनियन बी ये होता है डिफाइन, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, यहाँ यू लिख देते हैं, एक्चुअली में यू टाइप का ही है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। तो क्या होता है, एक्स सच डेट एक्स इसी प्रकार होगा कि एक्स ए से आए या एक्स बी से आए, एक्स ए से आए या एक्स बी से आए। ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक्स ए से आया एक्स बी से आए। क्लियर है, तो आप देखिए इसमें एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहले वेन डायग्राम समझ लेते हैं। अगर कोई ए हो और ए क्या बी हो, ठीक है, ए हो और ए बी हो, तो ए यूनियन बी क्या पूरा पूरा आपका जो होगा ना, पूरा ए यूनियन बी पूरा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, ए तो आप लोगों का ए यूनियन बी है, ए से आए बी से आए, है ना, ए से आया बी से आए, मतलब पूरा ए और बी का पूरा रेंज ले लेंगे, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर ए आपका ना 1 2 3 हो, ठीक है, बी आपका क्या हो और 2 4 8 हो। क्लियर है, 2 4 8 हो, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे अब। ए यूनियन बी जो आपका होगा, ठीक है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और आप एक बात और जानते हैं, सेट में किसी एक ही एलिमेंट को 2 बार रिपीट हम नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ए ना, एक 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 ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हम, ये आपका 1 2 ही है, क्योंकि ये क्या होता है, केवल व केवल एक जैसा एक ही होता है। इसलिए अगर कहीं 2 बार किसी चीज़ में लिखा गया ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसी का मतलब होता है यूनिक, का मतलब यही होता है आपका। क्लियर है, हमने बताया था ए यूनियन बी में देखिए, एक ए में आया एक बी में आया। ठीक है, एक ए में आ रहा है ना, या है, इसको बोलते हैं या, ए में आ रहा है ना तो लिख देंगे, 2 ए में आ रहा है ना तो लिख दीजिए आप, 3 बी में आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए में आ रहा है ना 3 लिख दीजिए। अब 2 आ रहा है ना बी में, लेकिन 2 ए में भी आया था, हमने लिख दिया, तो एक चीज़ को 2 बार लिखेंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है ना, बी में आ रहा है, 4 बी में आ रहा है ना तो लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है ना, बी में आ, अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो ए में आया बी में आया, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है। क्या 5 ले सकते हैं, देखो 5 ए में भी नहीं आ रहा और बी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ए में आया या बी में आया, और कहीं नहीं देखना, तो ए यूनियन बी आपका हो गया है। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ए यूनियन बी 1 2 3 2 4 8 है ना, चूंकि 2 बार आया था, हमने एक ही बार लिखा है इसको, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 8 आपका यूनियन बी में आ गया हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अब समझते हैं सबसेट क्या होता है। क्लियर, सबसेट समझते हैं क्या होता है, जिसे बोलते हैं उपसमुच्चय। इसे मिटाते हैं, तो आप देखेंगे आप तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी ना, ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, ये बोलते हैं इम्प्लीकेशन का चीज से बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज डेट, क्या बोलते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज डेट ऑल एलिमेंट ऑफ ए, if all element of A contains in B, contains in B, मतलब A का सारा एलिमेंट ना B के अंतर्गत आ जाए, B के अंदर आ जाए। एग्जाम्पल वेन डायग्राम समझिए आप, वेन डायग्राम से अगर ये आपका B है ना, तो A इसी के अंदर आ जाए, तो देखिए A इज सबसेट ऑफ B बोल देंगे हम लोग। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए A अगर हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, बी को ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है, ठीक है ना, 1 ए में आ रहा है तो 1 बी में भी आ रहा है, 2 ए में आ रहा है 2 बी में आ रहा है,
3A में आ रहा है, 3B में आ रहा है, तो मतलब क्या A का सारा एलिमेंट B में आ रहा है ना, तो क्या बोल देंगे A इज सबसेट ऑफ B। तो क्या, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे A इज सबसेट ऑफ B, जहाँ पे लिखा हुआ है ना तो A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं उपसमुच्चय। मैं आशा करता हूँ इसे बोलते हैं सबसेट। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। हेडिंग होगा आपका सबसेट, ठीक है। ये क्या होगा, सबसेट। ए को बी का सबसेट कहेंगे इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन बी। ए का सारा एलिमेंट बी के अंतर्गत आ जाए तो क्या बोल देंगे, ए को बी का सबसेट बोल देंगे, उपसमुच्चय बोल देंगे। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और टेक्निकली इस चीज को आप समझ लीजिए, अगर एक्स ए में ले रहे हैं ना, तो अगर आप किसी तरह ए दिखा दे एक्स बिलोंग टू बी, तब भी आप कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देखिए हम बता रहे हैं इस चीज को, एक हमने ले लिया ए में, है ना, तो देखिए 1 2 में भी आ रहा है ना, देखिए 1 2 में भी आ रहा है, 2A में ले लिया 2B में भी आ रहा है, 3A में ले लिया 3B में भी आ रहा है। क्लियर है, तो क्या कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अगर उल्टा की बात करें हम, इसकी अपोजिट की बात करें, 1B में आ रहा है 1A में भी आ रहा है, 2B में आ रहा है 2A में भी आ रहा है, 3B में आ रहा है और 3A में भी आ रहा है, 4B में आ रहा है लेकिन 4A में नहीं आ रहा है, इसलिए B इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बात? यहाँ से क्या लिख देंगे, सिंस यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4 इज बिलोंग टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। जब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए मीन्स क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात? मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाए तो ए को सबसेट, बी का सबसेट कहते हैं। ठीक है, और बी को क्या कहेंगे, बी को सुपर सेट बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप इतना ही समझना था इस चीज में सबसेट क्या होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, इसको हम इरेज करते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। तो देखिए, आप यूनियन समझ लिए, इंटरसेक्शन समझ लिए आप लोगों ने, तो आइए कुछ देखते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, दो समुच्चयों का जो डिफरेंस होता है ना, दो सेट का डिफरेंस, इसमें होता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब क्या है, ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो ए में आए लेकिन बी में नहीं आए। ठीक है, क्लियर बात है, और ए में आए लेकिन बी में नहीं है। आप देखिए एग्जाम्पल समझते तो समझ में आएगा हम लोगों को। ए अगर आपका 1 2 3 हो गया, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं आप इसको, ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ए है और ए क्या है, बी है, और ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में आया लेकिन देखिए वाला बी में आ रहा है ना ये पार्ट, तो खाली ए वाला पार्ट आपका ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, ए पार्ट ए माइनस बी, ओनली ए, मतलब क्या होता है, ओनली ए। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2 3 बी क्या है, बी को हम ले लेते हैं 2 4 8। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी देखिए एक एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, देखिए एक ए में आ रहा है लेकिन देखिए बी में नहीं आना चाहिए, इसको एक बी में नहीं आ रहा तो एक आ जाएगा। 2 ए में आ रहा है ना, लेकिन 2 बी में भी आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं आएगा है। ठीक है, 3 देखिए 3 बी में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आया तो लिख लेंगे 1 3, और बी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, खाली ए में आना चाहिए, बी को छोड़ दो आप, और जो आ रहा है ना ए का बी में उसको भी छोड़ देंगे आप, जो कॉमन दोनों में उसको भी छोड़ देंगे आप। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन इंटरसेक्शन वाला था ना, उसको भी हम छोड़ दे रहे थे। तो क्लियर है, अब बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार। अभी क्या होगा, बी में आना चाहिए लेकिन ए में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बी में देखिए ये 2 4 8 है ना, 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी ए में नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे, तो देखिए तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं आएगा, इसमें 4 आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा है तो 4 लिख देंगे। 8 क्या हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, तो 8 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या घटाना नहीं है एक्चुअली में, है ना, ये दो समुच्चयों का घटाना है। क्लियर है बात? मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको बस थोड़ा सा जानना था, इस बेसिक चीज़, इसमें हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से इलोबरेट कर पाएँ आगे की चीज़ों को। तो ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। एक होता है एक रिलेशन होता है, एक्चुअली में रिलेशन नहीं होता वो, और सेट का एक
टाइप होता है जिसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसे भी आप जान ले तो अच्छा होगा। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, इसे आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट, ध्यान देंगे आप, एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे किससे, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। लिख लेंगे आप, डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व नहीं होता है, कोई अवयव नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख के रिप्रेजेंट, इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। ध्यान देंगे, इसमें हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर हमने ऐसा लिख दिया ना, कोई भी एलिमेंट लिख दिया तो वो एलिमेंट बन जाएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप कोई ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना दे रहा है, फाई लिख दे रहा है, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया फाई। क्लियर है बात, ध्यान देंगे आप। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए, ए आपका क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स बिलोंग टू n। तो आप देखिए यहाँ पे, ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा प्राकृतिक संख्या बता देना है जो 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, तो ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में छोटा कहाँ से आता है, आता ही नहीं, तो क्या आ गया, इक्वल टू 5। आपका क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी रिलेशन आप समझ में आ गया होगा, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे की ओर। तो हम देखते हैं इंटरवल के बारे में। अब हम देखेंगे इंटरवल क्या होते हैं। तो देखिए, इंटरवल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरवल्स एक्चुअल में जो आप जानते हैं ना, नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। अगर ए है और ए बी है, ठीक है, इसी पे इंटरवल डिफाइन होता है। तो क्लोज इंटरवल देखते हैं क्या करता है। क्लोज इंटरवल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बड़े ब्रैकेट में ए कामा बी, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी में है ना, इसका मतलब समझिएगा आप, इसका मतलब ये होता है एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू बी। जो भी रियल नंबर आएगा इसके बीच में, मतलब इसको अगर हम डिनोट करें नंबर लाइन पे, समझिएगा आप, अगर ये आपका ए है ना और ये बी है, ए और बी भी आएगा, और इसके बीच का जो गाढ़े लाइन से डिनोट किए हैं, ए भी आएगा। क्लियर है बात, ए और बी भी आएगा, और इसको जो अंदर इसके बीच का सारा एलिमेंट वो भी आएगा। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल देखें, और देखिए अगर x बिलोंग टू 1, 2 है ना, तो मतलब क्या, इसमें ना ये कोई सेट है, तो इसमें क्या आएगा, 1 और 2 भी आएगा, 1 और 2 के बीच का भी एलिमेंट आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 3/2, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इस केस में ये क्या होगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, इसी के बीच का ये नंबर आएगा। क्लियर है बात, जो हमने गाढ़ा किया ना इसीलिए पे किया है, सारा एलिमेंट इसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। ये आपका क्या है, 1, 2। अब ओपन इंटरवल देख लीजिए इसी समय आप, ओपन इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कामा बी, इसको स्मॉल ब्रैकेट कर लेते हैं, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, है ना, ऐसे आप कर लीजिए, इसको बाहर की तरफ मूव कर लीजिए, ए कामा बी। तो इसी का एक्चुअली में जो ए का मतलब होता है ना, वही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर कोई इसमें आ रहा है ना, एक्स बिलोंग टू ए कामा बी में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कहता है एक्स ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इक्वल का साइन गायब हो जाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल में जैसे अगर x बिलोंग टू 1, 2 हो गया ना, तो मतलब क्या होगा इसका, x खाली 1 और 2 को गायब कर दीजिए और इसके बीच का सारा एलिमेंट आएगा। 1 और 2 को गायब कर दे तो इसके बीच का सारा एलिमेंट, जैसे कि देखिए 1 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको देखिए, इसके बीच का सारा एलिमेंट आपका आ जाएगा। 1 और 2 को छोड़ देना तो इसके बीच का सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो यही क्या है आपका, ये आपका 1, 2 इंड पॉइंट को छोड़ देंगे आप, तो यही आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो हम इसको अभी इरेज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं हम लोग। क्लोज इंटरवल एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए कामा बी, ए और बी इंड पॉइंट भी आता है, इसके बीच का एलिमेंट भी आता है, जो भी सारे नंबर होते हैं इसके बीच के, इसको भी है, वो भी आते हैं। और यहाँ पे ओपन इंटरवल में क्या होता है,
ए और बी जो इंड पॉइंट है ना वो नहीं आता है, बाकी उसके साथ बीच का सारा एलिमेंट आता है। देखिए 1 और 2 नहीं आया इसमें, और इसके बीच का सारा एलिमेंट आ गया है। ठीक है, 1 और 2 में बहुत सारी इसके बीच की संख्या होगी ना, जैसे कि 3/2 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं 4/3 भी इसके बीच में आएगा। क्लियर है, वे सभी संख्या जो 1 से बड़ी और 2 से छोटी इसके बीच में आ जाएंगी। क्लियर है बात, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस चीज़ को मिटाते हैं, आप लोगों को ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा। तो अभी देख लेते हैं, और कुछ भी इंटरवल और भी रह जाते हैं हमारे। सेमी हाफ ओपन इंटरवल होता है ना, देखिए ऐसे भी होता है, कुछ इंटरवल ऐसे भी होते हैं, जिसे आप समझ लेंगे, नाम हम दे देंगे अभी। तो देखिए इसे हम बोल देते हैं, अगर कहीं ऐसा लिख दे रहा है ए कामा बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे सेमी हाफ ओपन या सेमी हाफ क्लोज बोल सकते हैं आप, क्योंकि आधा ओपन है आधा क्लोज है, दोनों बोल सकते हैं, सेमी हाफ ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है ना इंटरवल। तो इसे आप एक्चुअली में अगर सही फॉर्मेट में बोलें तो लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन, जिधर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ना आपका उसे बोलते हैं क्लोज, वो लेफ्ट में है, और छोटा ब्रैकेट किधर है, राइट में है, तो क्या है, इसे बोलेंगे क्या, और लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन इंटरवल। अगर x इसमें आ रहा है ना, तो आप देखिए बी वाले पे क्या वो लगा है, ओपन लगा है ना, तो बी को छोड़ देंगे, इंड पॉइंट ए को ले लेंगे और उसके बीच के एलिमेंट को ले लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, अगर x बिला, इसको यहाँ पे दर्शाते हैं हम लोग, ए आएगा इसमें, बी को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, बी को छोड़ देंगे, देखिए बी पे हमने गाढ़ा नहीं किया है, बी को छोड़ देंगे, ये सारा एलिमेंट क्या है, यही आपका बता रहा है क्या, x बिलोंग टू x बिलोंग टू ए कामा बी, ये आपका क्या बता रहा है, x बिलोंग टू ए कामा बी। क्लियर है, मतलब x ना, x नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब x b के बराबर, b नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बाकी a आएगा और a के इसके बीच का भी एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है बात, मैं ऐसा को तो आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे होगा आपका, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, अगर x बिलोंग टू, इसको ओपन कर दीजिए, इसे क्लोज कर देंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तभी समझ में आएगा ना। अगर देखिए ए क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अब ए नहीं आएगा, ए पे ओपन लगा है ना, तो ए नहीं आएगा, और बी क्या होगा, आएगा, ए वाला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्स बिलोंग टू ए, ऐसे बोल देंगे, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसका जो कार्नर पॉइंट है एक्चुअली में ए है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ ना इसमें x इक्वल टू ए आ सकता है, लेकिन x इक्वल टू बी नहीं आएगा, ए और बी के बीच का जो भी एलिमेंट बनेगा वो भी आएगा। इसका मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू ए, एक्स का भी ए नहीं होगा, लेकिन x भी हो सकता है, यहाँ पे x भी हो सकता है, और इसके बीच का सारा एलिमेंट भी इसी में आएगा। क्लियर है बात, तो मैं आशा करता हूँ आप इंटरवल समझ गए होंगे। ऐसी चीज, सारा चीज़ हमें यूज होगा फंक्शन में, और भी आगे चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, वहाँ भी इंटरवल ज्ञात करना रहेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। ये देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो समझते हैं इसी चीज़ को, आप हेडिंग बना लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हिंदी में बोले तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, लिखिए, और इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे, जो कि निम्न रूप से परिभाषित है, विच इज डिफाइंड एज, ओके। तो देखिए एक्स सच डेट, सॉरी ये, अब देखिए ना दो आ रहा है ना, दो सेट आ रहा है, तो दो एलिमेंट एक साथ आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग पीछे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, एक्स कामा वाई आर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कामा वाई, एक ऐसा होगा आर्डर्ड पेयर में आएंगे। ठीक है ना, एक्स कामा वाई सच डेट, अभी समझाएंगे हम, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। क्लियर,
यहाँ पे देखिए एक वर्ड हम भूल चुके हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी हम एग्जाम्पल लेते तो समझाते हैं, ठीक है। एक राशि भी क्या होगा, एक्स का ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स का वाई सच डेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। जो पहला वाला है ना वो ए से आएगा, इस पहले वाले से आएगा, और जो दूसरा वाला है ना इसका इस बी वाले से आएगा। क्लियर है बात? तो इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल समझाएंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल में देखिए, अगर ए हम 1 2 ले लेते हैं ना, और बी ले लेते हैं हम लोग, बी ले लेते हैं 2 4 6, तो एक राशि भी क्या होगा, तो आइए समझते हैं इसी चीज़ को। तो एक राशि भी आपका जो आएगा ना, ध्यान देंगे आप, जो एक राशि भी आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, इस टाइप का आएगा। देखिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एंड वाई बिलोंग टू बी ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए में एक आ रहा है ना, तो एक यहाँ से आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 कामा 2 आ गया। अब देखिए 1 कामा 4 आ जाएगा, 1 कामा 4 हो जाएगा, 1 कामा 6 हो जाएगा। क्योंकि ये प्रत्येक बी के लिए आना, फॉर एवरी, इसका मतलब क्या होता है, अभी पीछे बताया था हम, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए, प्रत्येक एक्स जो आ रहा है ए में से आए, ये देखिए एक ए में आ रहा है ना, 1 कामा 2 आ गया, और 4 एक ए में आ रहा है और 2 4 बी में आ रहा है, तो 1 कामा 4 1 कामा 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 कामा 2 2 कामा 4 और 2 कामा 6। आर्डर इसे बोलते हैं क्या, आर्डर्ड पेयर ऑफ 1 कामा 2, 1 and 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 and 4, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 and 6, 2 ऑर्डर पेयर ऑफ 2 and 2, ठीक है। इसे ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी बोल सकते हैं आप 1 कामा 2, ठीक है। तो देखिए 2 कामा 6, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अब बाकी आप देख सकते हैं, अब कुछ भी एलिमेंट अब तो नहीं बच रहा है, इसमें 3 तो नहीं आ रहा है, अब समझ रहे हैं, अब खत्म हो चुका है। देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं ना। अब इसका ना एलिमेंट एक राशि बी में ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 कामा 2 बिलोंग टू एक राशि बी, है ना। देखिए यहाँ ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट बन जा रहा है, यही समझना था हमको। और देखिए 1 कामा 4 में क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है ना एक राशि बी में, तो क्या आप बता सकते हैं 3 कामा 5 आ रहा है ना, आ रहा है इसमें, एक राशि बी में नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 कामा 5 डज नॉट बिलोंग टू एक राशि बी, ए भी एक सेट ही होगा। क्लियर? इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ एक राशि भी क्या है आपका, नंबर ऑफ एक राशि भी आपका 6 है। एक चीज ऐसा आप जानते हैं, नंबर ऑफ एक राशि भी जो होगा ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक राशि भी जो होगा आपका, और नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा। क्लियर? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा। तो जरा देखिए नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर है क्या, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर है। तो देखिए नंबर ऑफ ए मतलब क्या, ए में कितना एलिमेंट आ रहा है 1 2, तो नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 2, और नंबर ऑफ बी कितना आ रहा है 1 2 3 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, तो देख रहे हैं आप 6 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ एक राशि भी क्या होगा, अगर एक राशि भी आपको निकालने के लिए कहा जाए तो समझ में आ गया होगा ये बात। इसी चीज़ को हम निकालते हैं, बी राशि का मतलब समझाते हैं, तो इसी देखते हैं आगे। तो इसको मिटा सकते हैं ना, तो मिटाते हैं इसको, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अभी हम इसका समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? आइए समझते हैं। तो इसको मिटा देंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं इसी वक्त, तो आप इसे समझ गए होंगे। क्लियर है? एक राशि भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए से उठाएंगे 1 कामा 2 आ गया, 1 कामा 4 आ गया, 1 कामा 6 आ गया, ठीक है। अब 2 बचा ना, 2 कामा 2 2 कामा 4 2 कामा 6 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे देखिए फॉर एवरी लगा है ना, इसीलिए हमें प्रत्येक को लेना पड़ रहा है। इसमें अब ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जो इसमें छूट रहा हो। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है ना ये बात? जो पहला वाला एलिमेंट आना चाहिए इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले वाले सेट से आना चाहिए, और जो ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट है ना, इसके दूसरे वाले सेट से आना चाहिए। प्रत्येक के लिए ऐसा होना चाहिए। क्लियर है बात? अब समझ में आ गया होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, तो आइए देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका समझ लेते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एक राशि बी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होगा इसी पे डिपेंडेड होगा, इसे आप समझना अच्छे से। ठीक है, तो देखिए एक राशि भी निकालना है ना, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे। ए हो गया आपका, जो दूसरा वाला है ना उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। ठीक है, ए में देखिए क्या क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है ना, ए में 1 आ रहा है और बी में क्या 2 आ रहा है।
तो 1 और 2 हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, और बी में क्या है 2 4 6 आ रहा है ना, 2 4 6। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, अब यहाँ 1 कामा 2 क्या होगा, 1 कामा 2 क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो हमें 6 एलिमेंट इसी पे दर्शाना वो एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए अब इसे इसको पॉइंट बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे अब इसको बढ़ा लेंगे, ठीक। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये 1 कामा 2 है, देखिए यही वही चीज़ जो आप 2D में पढ़े होंगे क्लास 10th में, वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए 1 कामा 2, यहाँ का 1 है, यहाँ का 2 है, तो ये क्या हो गया 1 कामा 2, यहाँ का 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, तो ये क्या बन गया आपका ये 0.2 कामा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये 1 है और यहाँ क्या है 4 है, तो ये क्या बन गया 1 कामा 4, और ये क्या है यहाँ भी 2 है और यहाँ 4 है, तो क्या बन गया 2 कामा 4। इसी प्रकार से ये वाला क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 1 कामा 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 कामा 6। क्लियर है। अब देखिए 6 जो एलिमेंट आया था ना, यहाँ पे आप दर्शा चुके हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना 1 कामा 2, एक कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 1 कामा 2 है, 2 कामा 2, 2 कामा 4, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। क्लियर है बात। अब इसी चीज़ पे आपका रिलेशन बनेगा, तो अभी हम बताते हैं आपको रिलेशन क्या कहेगा, ए से बी पे डिफाइन कर देगा, आप समझिए है ना। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को अगर ए से बी पे डिफाइन करते हैं ना, तो ए ना ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी बताए थे हम। इस चीज़ को और देख लीजिए आप, हम आगे बताएंगे भी। आर अगर आपको कर दिया जाए एक्स कामा वाई सच डैट एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एक्स इज लेस देन वाई, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें सारे आ जाएंगे, तो सारे आ रहा है ना इसमें, तो इसमें सारा एलिमेंट आ जा रहा है, 1 भी लेस देन 2 हो जा रहा है, 1 4 पूरा एक रास भी आ जा रहा है आपका, है ना। इसमें पूरा एक रास भी क्या है, एक रास भी इसका खुद का समुच्चय है, बिल्कुल है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे अभी, हम आगे जब बताएंगे रिलेशन तो इस चीज़ का यूज होगा। क्लियर, आप इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे ध्यान देंगे। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ जाऊंगा। ये बी क्रॉस ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आइए समझते हैं, इसको मिटाते हैं। इससे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं बी क्रॉस ए। अभी हमने लिया था ना, ए में हमने लिया था 1 2, बी में क्या लिया था 2 4 6, बी में हमने लिया था 2 4 6। अब बी क्रॉस ए हम समझते हैं क्या होगा। बी क्रॉस ए देखिए आर्डर पेयर ऑफ एक्स कामा वाई होगा ना, तो अब बी से गुणा करेंगे, पहला वाला जो पेयर लेंगे बी से लेंगे, तो देखिए 2 कामा 1, 2 कामा 2, ठीक है, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 6 कामा 1 और 6 कामा 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब हम यहाँ से इसका जो पहला पेयर आएगा ना, देखिए पहला सेट बी है, तो पहला इसका आर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट आएगा बी से आएगा। दूसरा सेट क्या है ए है, तो उसका दूसरा एलिमेंट क्या आएगा यहाँ से आएगा, इस ए से आएगा, तो देख लीजिए आप। क्लियर है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो आप देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, आप समझ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है बी है, तो इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे पे क्या ए है, इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बी में क्या आ रहा है, देखिए 2 4 6 आ रहा है, तो 2 4 6 हो गया। और यहाँ पे क्या, जरूरी नहीं कि आप थोड़ा सा गैप लेके सब पे बराबर गैप लेंगे आप लोग, एक ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो हमें क्या इसको पहले सीधी लाइन बढ़ा लेंगे आप ऐसे ऐसे करके, यहाँ भी एक सीधी लाइन बढ़ा लेंगे ऐसे करके, और यहाँ भी एक सीधी लाइन बढ़ाएंगे ऐसे करके, यहाँ भी एक सीधी लाइन बढ़ा लेंगे, और यहाँ भी एक सीधी लाइन बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कामा 1, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कामा 2, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कामा 1, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कामा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कामा 1, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कामा 2। तो देख रहे हैं ये भी एक बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बी क्रॉस ए भी क्या होगा 6 ही आएगा, तो गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6,
चूंकि बी क्रॉस ए भी एक सेट है,